आज हम अमेरिका को देखते हैं, जापान को देखते हैं, लेकिन ये चीज़ हम भूल जाते हैं कि जापान आज आगे क्यों है, अमेरिका आगे इसलिए है क्योंकि वहाँ पे शिक्षा है, बहुत अच्छा है शिक्षा का स्तर, और एजुकेशन जो है वहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो 100% है। लेकिन हमारे जो भारत में है लिटरेसी रेट अभी भी 74% है, और जगह जगह कई कई स्टेट्स में इससे ज़्यादा भी है, हालांकि केरला में भी बहुत अच्छा है। झारखंड में जो हमारे दुग्धा पंचायत के मुखिया दिलीप महतो जी हैं, इनका एक प्रयास चल रहा है यहाँ पे कि जो शिक्षा का स्तर है, सरकारी स्कूल का शिक्षा का स्तर, इसे बेहतर किस तरह किया जाए। और आज एक बेहतरीन कंपटीशन इन्होंने रखा था, तो क्या कुछ कंपटीशन था और क्या कुछ इसका पीछे उद्देश्य था? धन्यवाद सर। ये हमारे पंचायत स्तरीय एक ग्रुप क्विज कंपटीशन रखे थे, जिसमें कि हमारे पंचायत के सरकारी स्कूल के बच्चे और उसके साथ साथ अन्य पंचायतों के प्राइवेट स्कूल के बच्चों के बीच कंपटीशन रखा गया, जिसमें कि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने किया। और सबसे खुशी की बात है, और हम लोग जिस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जैसे लोगों द्वारा बोला जाता है, सभी लोगों के द्वारा लगभग देखा जाए कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, और ये एक मौका है और ये एक अच्छा संकेत है कि हमारे इस आज ग्रुप क्विज कंपटीशन में हमारे उत्क्रमित मध्य विद्यालय बड़काटांड के विद्यार्थियों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये हमारे लिए काफ़ी आगे के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जहां हम सोचते हैं और हम ये बोलते हैं और सभी अभिभावकों का ये रहता है कि हम लोग प्राइवेट स्कूल की ओर ध्यान दें, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रतिभा की कमी नहीं है। हमेशा प्रतिभा सिर्फ शहरी क्षेत्रों में ही नहीं होता है, प्रतिभा ग्रामीण क्षेत्रों में भी होता है, और ये हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को आगे लाने का, और ये प्रयास हम लोग बहुत आगे की ओर लेके जाएंगे ताकि हमारे बच्चे अच्छे अच्छे जगह पर जाएं। क्योंकि जब भी चाहे वो नवोदय का हो, इस साल हमारे इस पंचायत में हम लोगों ने तैयारी कराए, तो पिछले साल हमारे नवोदय में एक बच्चे मनीष महतो उनका हुआ, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नवोदय को भी लेकर, नवोदय ये एक माध्यम है कि हम लोग एक कंपटीशन करा रहे हैं, लेकिन उसके माध्यम से हम लोग शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं, कि एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि हमारे बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे हैं वो आगे आएँ। जी, जिस तरह अब तक देखा जाता है कि स्कूली जो छात्रों का, एक गांव का जो बच्चों लोग का एक ही माइंडसेट है कि हमें मध्याह्न भोजन मिलेगा, खाना मिलेगा, इसीलिए हम स्कूल जाएं, तो ये जो माइंडसेट एक बना हुआ बच्चों में और पेरेंट्स में भी, इसको किस तरह इसको जो गैप किया जाए, इस गैप को ब्रिज किया जाए? इस गैप को, क्योंकि सभी अभिभावकों के बीच में देखा जाता है, मैक्सिमम 90% अभिभावकों का यही सोच है, और सभी लोगों का भी यही सोच है कि वहाँ मध्याह्न भोजन और छात्रवृत्ति और ड्रेस यहीं तक सीमित है, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कि हमारा एक जो महत्वपूर्ण स्कूल है वो शिक्षा के लिए है, वहाँ हमें एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, वो बहुत कम देखा जा रहा है। लेकिन उस गैप को दूर करने के लिए हम लोग ये सब कंपटीशन कर रहे हैं, चाहे नवोदय हो, चाहे अभी नेतरहाट का तैयारी हम लोग बच्चों के बीच कराने जा रहे हैं जो 6 क्लास में होगा। तो हर तरह का प्रयास हम बच्चों के बीच में करने जा रहे हैं कि हमारे बच्चे, हम इस भ्रांति को दूर करने जा रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे ही आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोशिश किया जाए, और ये कोशिश सिर्फ अभिभावक के द्वारा ही नहीं, शिक्षक के द्वारा ही नहीं, बल्कि हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा का भी महत्वपूर्ण एक योगदान होना चाहिए। क्योंकि जब हमारे जनप्रतिनिधि का पहला मैनिफेस्टो जो रहता है वो रहता है शिक्षा और उसके बाद स्वास्थ्य, सबसे पहला मैनिफेस्टो। लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा या बहुत कम जनप्रतिनिधि द्वारा देखा जाता है कि ये मैनिफेस्टो को फॉलो करते हैं, वो छूट जाता है, बाकी सब नरेगा, मनरेगा और अन्य कार्यों में ही लगे रहते हैं। तो हमारा ये कोशिश है, चूँकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मेरा मैनिफेस्टो में मेरा सिर्फ 2 ही मैनिफेस्टो था। पहला सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठीक करना, और दूसरा व्यवस्था था कि जो सबसे पिछड़े वर्ग में हैं लोग, जिनको पेंशन नहीं मिल रहा, चाहे अन्य प्रकार की सुविधाएं, उन 2 ही मेरा मैनिफेस्टो था। और उसमें मैं एक मैनिफेस्टो जो सरकारी स्कूल की व्यवस्था ठीक करना, उसका तहत हम लोग ये काम कर रहे हैं, एक कदम सरकारी स्कूलों की ओर। और हमारे साथ सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे साथ बबलूदा जुड़े हुए हैं, एक समाज से भी पिछले 10 साल से छायाकांत सर जुड़े हुए हैं, और हमारे बीच एक टीम करीब 15-20 का एक टीम है, जो एक सुचारू रूप से आगे के लिए हम लोग शिक्षा व्यवस्था और कैसे ठीक किया जाए। आने वाला समय में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी पूर्व में बताया कि अभी जैसे जो अगला नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं अपकमिंग, वो है, पहला होगा कि पंचायत में अभिभावकों के साथ एक मीटिंग। क्योंकि अभिभावक समझ नहीं पा रहे हैं, या तो वो उनको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ सिर्फ स्कूल का मतलब मध्याह्न भोजन, ये नहीं हो पा रहा कि इसके साथ साथ हमारे बच्चे जो महत्वपूर्ण है शिक्षा, उसका और ध्यान कम दे रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि अब शिक्षा के सभी गार्जियनों को, अभिभावकों के साथ बुला के एक मीटिंग करें कि महत्वपूर्ण आपका मध्याह्न भोजन और छात्रवृत्ति और
ड्रेस नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि स्कूल में कि हम शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारें, उसके लिए एक मीटिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट मीटिंग हुआ शिक्षकों के साथ, और ये दोनों का कंबाइन, दोनों का मनोवृत्ति क्या चल रहा है, क्या सोच है और कहाँ क्या कमी है, लैकिंग है, उसको दूर करने के लिए हम लोग वो दोनों के साथ अभिभावकों और शिक्षकों के साथ मीटिंग करेंगे। उसके बाद एक बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें टाटा स्टील फाउंडेशन के सीईओ को भी बुलाने जा रहे हैं कि हमारे पंचायत में, क्योंकि ये पहला पंचायत है, ये देख पा रहे होंगे शायद, मुझे पूरा जिला मतलब राज्य का नहीं मालूम है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये जिले में पहला पंचायत होगा जहाँ ये डिजिटल बोर्ड के माध्यम से हम लोग अभी पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार, मतलब ये 2 दिन का सोच है हमारा, 10 साल, पिछले 10 साल का ये सोच था कि इस पंचायत को एक अपग्रेडेड पंचायत बनाएंगे, ताकि हमारे पंचायत में ये प्रियंका महतो कहाँ क्लास 8 में पढ़ रही हैं, बहुत मतलब सोच नहीं सकते हैं कि इस बच्चों में कितना प्रतिभा है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया 230 हम लोगों ने क्वेश्चन दिया गया, तो उसके बावजूद उसके अलावा भी आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन था जिसका उन्होंने बखूबी आंसर दिया। तो इन बच्चों को हम आगे ले जाना ये हमारा प्राथमिकता है, हमारा दायित्व भी है, और इसमें जनप्रतिनिधियों का योगदान बहुत ज़्यादा है सर। अगर जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देंगे ना तो कोई नहीं ध्यान देंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा जगह है जहां जनप्रतिनिधि समझ पाते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि का मतलब वार्ड मेंबर हो, उप मुखिया हो या पंचायत समिति, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लिंक रहते हैं। हमारे विभाग के लोग या हमारे मंत्री विधायक वो हमारे इस पंचायत से लिंक नहीं है, हम लिंक है, तो हम अपनी बातों को विभाग तक पहुँचाएँगे, ये हमारा दायित्व भी है और ये हम लोग को ये करना भी चाहिए। और थोड़ा सा दुख इस बात का है कि मुझे खेद भी है कि विभाग को भी इसका इन्विटेशन दिया गया था, लेकिन कोई भी विभाग के पदाधिकारी नहीं आए। तो हो सकता है मैं भी कि उनका कहीं इससे भी ज़्यादा अच्छा बड़ा प्रोग्राम हो या कहीं इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम हो, लेकिन मेरा स्तर से, चूँकि मेरा जीवन का एक ही लक्ष्य है, मतलब एक जीवन एक लक्ष्य, सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश करना, जितना भी कोशिश करें। और मेरा ही नहीं, ये हमारे साथ जितने भी टीम के हैं वो भी, तो कोशिश करें कि विभाग के लोग जब तक इस बात को नहीं समझें कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, क्विज कंपटीशन हो गया, आज सब कंपटीशन ख़त्म, घर चले जाएंगे, लेकिन ये उद्देश्य हमारा नहीं है। उद्देश्य ये है कि हम लोग इसको कैसे आगे बढ़ाएं, शिक्षा को आगे कैसे बढ़ाएं, कैसे जागरूक हों। जब तक कि इस तरह का प्रोग्राम नहीं होगा या आएंगे नहीं विभाग के पदाधिकारी, तब तक उनको भी पता नहीं चला क्या हो रहा पंचायतों में। क्योंकि और एक बात ये भी है कि शायद एक सर्वे हुआ जिसमें कि 34 प्रखंड का जो पिछड़े में आ रहे हैं, उसमें से हमारा गम्हरिया प्रखंड भी है। और उसमें जब मैंने एक मीडिया के माध्यम से देखा, तो उसमें वो किन्हीं पदाधिकारी के द्वारा जो दिया गया वक्तव्य है कि शिक्षा को हम लोग मतलब आगे रखेंगे, शिक्षा स्वाद। लेकिन अब देखते हैं कि कितना अब वो शिक्षा के प्रति ध्यान देते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों का जो व्यवस्था है वो सभी को मालूम है, नीचे से लेकर ऊपर तक। सिर्फ सरकारी स्कूल का अगर मैं एक शब्द में बोलूँ तो सरकारी स्कूल का ये मतलब है, झारखंड हो चाहे अन्य राज्यों में, सिर्फ और सिर्फ यही मतलब हो रहा है कि साक्षरता का प्रतिशत को दिखाना। ये जो बच्चे हैं मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन स्थिति ऐसा भी है जो क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, जिनको अपना नाम, पिता का नाम, पंचायत का नाम और जिला का नाम तक लिखने नहीं आता। तो ये गैप को भी दूर करना है, और ये हम सभी का कर्तव्य है। सिर्फ मतलब शिक्षक ही ध्यान देंगे, अभिभावक ही नहीं। मैं बार बार ये कहूँगा कि जनप्रतिनिधि का महत्वपूर्ण योगदान है, जो अपनी बातों को विभाग तक ले जाएं, चाहे प्रखंड तक ले जाएं, चाहे जिला तक ले जाएं। जी, हमेशा अक्सर हम देखते हैं कुछ ऐसी वीडियोस बाहर आती है जिसमें स्कूली बच्चों को पूछा जाता है और जनवरी का स्पेलिंग उन्हें नहीं समझ में आता है, कितना महीना होता है, और हम कोसते हैं सरकार को, सरकारी स्कूल को। और जिस तरह सरकार का भी रवैया है, धीरे धीरे जिस तरह एक नेगेटिविटी भी फैल रहा है कि सोसाइटी में कि हम यदि पढ़ लिख भी लेते हैं तो आजकल रोजगार भी नहीं है, तो पढ़ लिख के फ़ायदा क्या है, बच्चे को काम पे लगा दे रहे हैं। ठेला वाला का लड़का, वो ठेला अपना बच्चे को ठेला में रुक जाओ तुम, स्कूल क्यों जाएगा, ऐसे भी तुमको बड़ा होके पढ़ के लिख के रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक है। लेकिन शिक्षा का अभी सिर्फ नौकरी ही नहीं होता, शिक्षा का ये एक होता है कि एक आपको पटरी दिया जाता है जिसमें आप अपना गाड़ी दौड़ा सके जीवन, उसमें नौकरी करें या व्यवसाय करें, कुछ ना कुछ एक सोच आपका खुलता है। शिक्षा का ये मतलब होता है, तो असली मतलब जो होता है। दादा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों आप लोग ऐसे ही लगे रहो और ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। शिक्षा है बहुत ज़रूरी होता है जीवन को सुधारने के लिए, और जानवरों और इंसान में इतना ही डिफरेंस होता है कि शिक्षा जानवर शिक्षित नहीं होता और हम लोग शिक्षित होते हैं, बाकी खाते पीते सब कोई दोनों बराबर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह का कार्यक्रम आप हमारे पंचायत में कर रहे हैं और धीरे धीरे शिक्षा का जो है आलोक जगा रहे हैं।
आप भी चैनल पर जुड़े रहिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।